कंपनी की पेरेंट जो वेदांता रिसोर्सेज है उसी को लेकर एक अपडेट आया। दरअसल ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है जहां पर वो बेसिकली कह रहे हैं कि वेदांता शायद अपने कुछ एसेट्स को स्पिन ऑफ करता हुआ दिखाई देगा और अपने अलग अलग बिजनेसेस को लिस्ट करने की तैयारी है। ये दरअसल पेरेंट की तैयारी है और उस रिस्ट्रक्चरिंग में फिर आपकी नजरें भारत में जो लिस्टेड एंटिटी है वेदांत पर आती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि वेदांत रिसोर्सेज ने अपने कुछ लेंडर्स को इस रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जानकारी दे दी है और जल्द ही दरअसल ये अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब इनके पास विकल्प है या फिर जिसके बारे में सोच रहे हैं कि कुछ बिजनेसेस को अलग से लिस्ट कराते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो वेदांता लिमिटेड के अंदर आ रहे हैं, तो उसको कैसे किया जाएगा और वेदांता रिसोर्सेज को इसका क्या फायदा होगा वो देखने वाली बात होगी। इमीडिएट अगर कोई बेनिफिट आएगा इस तरह के मूव का वेदांता पर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि पिछले महीने अनिल अग्रवाल ने कहा था कि वो सोच रहे हैं कि मेटल्स, माइनिंग और ऑयल एंड गैस बिजनेस में अब किस तरह से अपने कारोबार को दरअसल रिस्ट्रक्चर करना है और क्या यहां पर एक ऑप्शन है अलग अलग एंटिटीज को दरअसल लिस्ट करने का। मामला वही है, कंपनी के बुक्स पर जो कर्ज है वो काफी ज्यादा है। आपको याद होगा कि कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि वेदांत रिसोर्सेज को करीब $2 बिलियन तक के बॉन्ड रिडीम करने हैं अगले साल और वहां पर दरअसल वो मामला थोड़ा सा देरी हो रही है, उसे रिफाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मूडीज ने इनको डाउनग्रेड किया था। जो अप्रैल तक का डेटा है ब्लूमबर्ग के आधार पर वेदांत रिसोर्सेज के पास $6.8 बिलियन तक का कर्ज है, उसे कम करना है और जब तक कंपनी दरअसल ये कर्ज कम नहीं करेगी प्रेशर बनता रहेगा। क्लियरली उसका एक रिपल इफेक्ट जो आप कहते हैं, जो सीधा असर आता है वो वेदांत पर आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट आशीष, इस पर देवेंद्र चोकसी ने कुछ देर पहले एक नोट भी जारी किया है। वेदांत रिसोर्सेज बेसिकली आप देवेंद्र चोकसी कह रहे हैं इन्होंने वेदांता में अपनी पूरी जो शेयर होल्डिंग है प्लेज कर रखी है। 64% हिंदुस्तान जिंक में भी जो शेयर है वो प्लेज्ड है। यहां पर लिमिटेड एबिलिटी है किसी तरह की डीमर्जर की। इनफैक्ट बेहतर होगा अगर ये एक नया इन्वेस्टर ऑन बोर्ड करके लाते हैं, ये इनफैक्ट देवेंद्र चोकसी की राय है। अब देखना यही है कि अगले कुछ हफ्तों में यहां पर क्या डेवलपमेंट आता है और उसका सबसे ज्यादा असर फिर वेदांत पर क्या पड़ेगा वो बाजार ज्यादा गौर करना चाहेगा, क्योंकि वहीं पर जो पेरेंट की दिक्कत है वो दरअसल इस भारतीय लिस्टेड कंपनी पर भारी पड़ने लगी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।